इसको लेकर अभी से कि कुछ भी बोल देना, संभल, फिर महाकुंभ, बीच में होली, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए शायद ये 30 मार खाने वाली बात के टेंशन में निकल गए। राकेश भाई, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मैं अक्सर सोचता हूं कि राकेश भाई का जब ओपनिंग स्टेटमेंट होता है इस प्रोग्राम का जिसका नाम है राष्ट्रवाद, बहुत अच्छे एंकर हैं आप, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन एक शब्द आप अच्छा विपक्ष के लिए बोले और सरकार को कटघरे में खड़ा करें। आपके दो स्टेटमेंट मैंने गौर किए। विपक्ष डरा हुआ है, योगी जी ने विपक्ष की दुकान बंद कर दी है। तीसरा, अब की बार बिना भय के सनातनी होली खेलेंगे। तो क्या 11 साल से मोदी जी घंटा बजा रहे हैं इस देश में? मतलब ये तो सबसे पहले मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने अपने पदों से कि अगर इस देश के हिंदू भाई अब तक के डर में होली मना रहे हैं। मुझे रोकेंगे नहीं, पहली बार निवेदन कर, अरे रुके रहिए, भी काहे इतना परेशान है? अरे नहीं, आपके शब्दों का जवाब दूंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, बारी की भाषा में दूंगा। हाँ, बारी का इंतजार करिए, रुक जाइए फराज भाई, आप हमारे शब्दों का भी जवाब दे दीजिएगा और जो आपको देना हो दीजिएगा, लेकिन बी पेशेंट, अपनी बारी का इंतजार करिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां गुंडाई करते हैं, आप यहाँ शो में गुंडाई मत करिए। मुझे अपना पूरी बात रखने दीजिए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, अभी आपने बोला राकेश जी कि समाजवादी पार्टी जो है संभल के सीओ को बहुत कुछ कह रही है और जो वो कह रही है वो सनातनी नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं। अब मैं आपको एक ये खबर दिखाता हूं जो छपी है द हिंदू में। इसमें 3 पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, कितने? 3 पूर्व डीजीपी, एक सुलखान सिंह फॉर्मर डीजीपी, दूसरे विभूति नारायण राय फॉर्मर डीजीपी, तीसरे विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी, सबके सबने संभल के सीओ के बयान को गलत बताया है और असंवैधानिक। ठीक है, सुनिए अब फराज भाई, सुनिए, आपको करीब 1.5-2 मिनट मैंने सुना। आप बहुत बड़े अच्छे नेता प्रवक्ता हैं, बड़ी संयमित तरीके से अपनी बात रखते हैं, अंदाज भी आपका बहुत बेहतर है, लेकिन पता है आप आधा अधूरा कोट करते हैं। और कैसे आधा अधूरा कोट करते हैं? सवाल यह नहीं था कि योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की दुकान बंद कर दी, सवाल यह था कि तुष्टीकरण वाली दुकान बंद कर दी जो संभल के जरिए संदेश गया है। तो विपक्ष की, सत्ता पक्ष की और सबकी दुकान चलती रहे, यही इसी में लोकतंत्र की भलाई है। लेकिन तुष्टीकरण की दुकान चलती रहे, इसमें लोकतंत्र की भलाई नहीं हो सकती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, संभल के सीओ ने कहा वो रूल बुक के अंदर का है, बाहर का है, डिपार्टमेंट देख लेगा। लेकिन आपके बड़े बड़े नेता, महासचिव आकर कह देंगे कि सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी तो जेल में डाल देंगे। और वहां का विधायक अगर आकर इस तरीके की बात करेगा तो यह धमकी वाली भाषा कही जाएगी और फिर इस पर सवाल पूछना पड़ेगा कि यही भाषा और यही अंदाज है क्या समाजवादी पार्टी का कि जो अधिकारी आपके हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं उनको धमकी दे रहे हैं सुधर जाओ नहीं तो हमारी सरकार आ जाएगी तो जेल में डाल देंगे? यह भाषा होती है क्या? कभी रामगोपाल यादव बोल देते हैं, कभी वीरेंद्र सिंह बोलते हैं और अब इकबाल महमूद बोल रहे हैं। राकेश जी, बस राकेश जी आप सही जगह पे हैं, आप बहुत अच्छी जगह पर आ गए। नहीं, मैं हमेशा अच्छी जगह पर रहता हूं। कभी आपको वो जगह अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती है। फर्क सिर्फ इतना होता है फराज भाई। अरे सुनिए, बी पेशेंट राकेश जी, सुनिए, मेरे कान तरस रहे हैं कि कब राकेश पांडे बोलेंगे कि केतकी सिंह ने जो बयान दिया कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग विग बना दी जाए, वो बयान गलत है। मेरे कान तरस रहे हैं, मेरे कान भी तरस रहे हैं कि कब संभल में पत्थरबाजों की आपने आलोचना कर दी। मेरे कान तरस कर रह गए कि अतीक मुख्तार की गुंडाई ने, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है वो सुनिए फराज भाई, सुनिए ना, केतकी सिंह ने जो कहा उसका बीजेपी के कई नेताओं ने खंडन कर दिया और हम भी यहां पर बैठकर उसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे कान तरस गए कि कब संभल में पत्थरबाजों की आप आलोचना कर दें, कब हिंदू त्योहारों पर जो अटैक होता है, रामनवमी का जुलूस हो, शोभा यात्रा हो, उस पर पत्थर हो जाता है। कभी आपकी जुबान से शब्द निकल जाए, कभी आपकी पार्टी के नेता उस पर बोल दें। अतीक मुख्तार की गुंडाई से पूरा प्रदेश त्रस्त रहा। मैं कान मेरे तरस गए कि कभी आप अतीक मुख्तार को गुंडा शब्द से संबोधित कर दें, तो मेरे कान भी तरस कर रह गए फराज भाई। लेकिन कभी मेरे कानों को सुकून नहीं मिला। अरे राधिका खेड़ा जी को ये सब बातें करने दीजिए, आप मत बातें करिए। नहीं, राधिका खेड़ा को जो कहना होगा वो कहेंगे। आपने कहा ना कि मेरे सवाल या मेरे चुनिंदा सवालों के लिए आपके कान तरस गए, तो देश की एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उस समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ कहा जाना चाहिए था, वो भी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। आपके
आपकी हिम्मत है बोलिए सचिव गौतम ने गलत नहीं, आपकी हिम्मत है बोलिए अतीक मुख्तार गुंडा था। आपकी हिम्मत है तो बोलिए संभल में जो पत्थरबाजों ने किया वो निंदनीय था। आप जाकर वहां 5-5 लाख का चेक सौंप कर आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हिम्मत है, और हिम्मत देखने की आप बातचीत करते हैं। हिंदू त्योहारों पर, रामनवमी पर कोई आकर बोलकर निकल जाए, दुर्गा पूजा के जुलूस पर कोई आकर बोलकर निकल जाए, बजरंग यात्रा निकल रही हो, हनुमान जयंती पर यात्रा निकल रही हो, कोई आकर बोलकर कुछ निकल जाए, उस पर आपकी जुबान चल जाती है, फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वोट बैंक है, सेट करना है भाई। अच्छा ठीक है राकेश जी, मेरा वोट बैंक है, मेरी जुबान सुन गई। एक पत्रकार की जुबान क्यों बंद रखी है? मैं तो पॉलिटिकल पार्टी से आता हूं, एक पत्रकार से मैं उम्मीद रखता हूं कि वो निष्पक्षता से पत्रकारिता नहीं, मैं निष्पक्ष रहता हूं, मैं निष्पक्ष रहता हूं, और मेरी भी हर राजनीतिक पार्टियों से उम्मीद रहती है फराज भाई कि धर्म देखकर पॉलिटिक्स मत करिए, कि ये खास वोट बैंक का है तो इसकी बात करेंगे, दूसरा हिंदू है तो नहीं बात करेंगे। तो मेरी भी उम्मीद रहती है कि राजनीतिक पार्टियों को धर्म के आधार पर नहीं खेलना चाहिए। चलिए ठीक है और इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए लड़ती रहेगी। सर, आपके लिए तो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम होते हैं। आपने तो पीडीए में एक का मतलब परिभाषित कर दिया, एक का मतलब आपने परिभाषित कर दिया था, एक खास धर्म आपने परिभाषित कर दिया था, जबकि ये नहीं होता है। तो मेरी भी उम्मीद रहती है कि माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता है, तो ये भी आप लोग अपनी परिभाषा दुरुस्त करिए। राधिका खेड़ा, नहीं ठीक है, राधिका खेड़ा जुट गई हैं, और फराज किदवई ये कहते हुए जा रहा हूं कि मेरा सवाल 30 मार खान पर था, और 30 मार खां पर आपने एक शब्द नहीं बोला, 2-3 मिनट 4 मिनट तक आप बोलते रह गए, लेकिन मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए दोबारा लौट के आऊंगा, मेरे कान तरस रहे हैं। नहीं, मेरे कान भी तरस रहे हैं, मेरे कान भी तरस रहे हैं फराज भाई, मेरे कान भी तरस कर रह गए। राधिका खेड़ा कि केतकी सिंह के बयान को आप कंडेम करिए। नहीं तो मैं कब इंडोर्स कर रहा हूं? अरे मैं कह रहा हूं केतकी सिंह ने गलत बोला, मैं कह रहा हूं धर्म के आधार पर व्यवस्थाएं नहीं बांटी जा सकती अस्पताल में, मैं कह रहा हूं कि धर्म के आधार पर व्यवस्थाएं अस्पताल में नहीं बांटी जा सकती हैं, मैं नहीं उस बयान के साथ हूं। फराज किदवई, आप हिम्मत है तो बोलिए पत्थरबाजों ने संभल में गलत किया, आप हिम्मत है तो बोलिए अतीक मुख्तार गुंडा था। आप लोगों की जुबान सिल जाएगी, नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि भाईचारा खराब होता है आपका। चलिए तो भाईचारे के लिए काम करते हैं। नहीं ठीक है ना, वो भाईचारा आपका पता चल गया। चलिए राधिका खेड़ा, नहीं ठीक है भाई, राधिका खेड़ा बहुत बेचैनी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 30 मार खां है, 30 से पता नहीं कहां तक वो तुकबंदी लेकर, फिर संभल सीओ को धमकी, इनका हर नेता दूसरा नेता उठ के बोल दे रहा है कि जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। सभी को नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश जी, पहली बात तो जो आप बोल रहे हैं इनका सेक्युलरिज्म है, इनकी ये राजनीति नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति और डेस्परेट अटेम्प्ट है वोट्स के लिए, क्योंकि काम के नाम पर इनके पास ना अखिलेश यादव के कार्यकाल पे कुछ वोट मांगने के लिए है, ना मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल पे कुछ वोट मांगने के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी है, चाहे हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना हो या उन लोगों से गठबंधन करना हो जो कहते हैं सनातन एक बीमारी है, सनातन एड्स है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे कांग्रेस के नेता वहां पे तमिलनाडु के नेता, चाहे इनके रिश्तेदार और साथ ही जो अलायंस में है लालू प्रसाद यादव जी, जो कुंभ को मौत का कुंभ कहते हैं। तो इन लोगों ने तब सब के सब ने लंबी चुप्पी साध ली और यहाँ पे बैठे प्रवक्ता की कैंची जैसी